अगर मुझे जाबिर ने देख लिया तो यही समझेगा कि मदिया अभी भी मुझसे राब्ते में है। तुमने दोबारा से ड्रग्स करना तो नहीं शुरू कर दिया? सच सच बताओ सैरिश, क्या है ये? अरे आपने जो फोन दिया था ठीक हो गया है। किसका फोन था? वो ताहिरा का फोन था। तो बात क्यों नहीं की? बस मुझे अब किसी से बात नहीं करनी। चलो अच्छा है, तुम वैसे भी अब किसी से बात करने के लायक नहीं रही हो। ये मदिया ने मेरी कॉल क्यों काट दी? पता नहीं वो किस हाल में होगी। मुझे उसकी गली में जाकर उससे मिलने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं नहीं, अगर मुझे जाबिर ने देख लिया तो यही समझेगा कि मदिया अभी भी मुझसे राब्ते में है। वो इसके लिए मजीद परेशानी ना खड़ी करते। सैरिश बेटा, आज तो तुम्हारी तबीयत बहुत अच्छी लग रही। क्यों आपसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती? सैरिश क्या हो गया? तुम मुझे क्यों अपना दुश्मन समझने लग गई हो? आपने अपने आप को मेरा दुश्मन खुद बनाया है। अपनी बेटी को तकलीफ में देखकर आपसे इतना ना हुआ कि आप मेरी बात मान लें और मुझे वो दे दें जो मैंने आपसे मांगा था। सैरिश, मैं चाहती हूँ कि ये तकलीफ तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाए, इसीलिए इतनी सख्ती करती हूँ। और अगर आपकी सख्ती में मेरी जान चली जाती तो आपकी सारी सख्ती और पाबंदियां धरी के धरी रह जाती। सैरिश प्लीज, मुझे गलत मत समझो। मैं जो भी कर रही हूँ तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। मुझसे पहले भी इतनी बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुम पे नजर नहीं रखी। ये नहीं देखा कि तुम किन लोगों से मिल रही हो, किन में उठ बैठ रही हो। मैं जिन लोगों से मिलती हूँ वो हाई सोसाइटी के पढ़े लिखे लोग हैं। हाई सोसाइटी के जरूर होंगे, लेकिन पढ़े लिखे नहीं होंगे, क्योंकि तालीम इंसान को शऊर देती है, ना कि गुमराही की दलदल में फेंक देती है। इसका इस्तेमाल करके इतना सुकून मिलता है। मामा, आपको भी ट्राई करना चाहिए। क्या बकवास कर रही हो तुम? शर्म नहीं आती माँ से ऐसे बात करते हुए? मामा, मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि आपको भी सुकून मिले। तुमने दोबारा से ड्रग्स करना तो नहीं शुरू कर दिया? सच सच बताओ सैरिश। आप मुझे निकलने नहीं दे रही हैं कहीं। मैं कहीं जा नहीं सकती, किसी से बात नहीं कर सकती। ऐसे में मैं किससे ड्रग्स मंगाऊंगी? और प्लीज मामा, प्लीज आप यहाँ से चली जाएं। मुझे इस टॉपिक पे आप बात नहीं करनी। थैंक यू।
हेलो मदिया। हाँ रोहान, मदिया बोल रही हूँ। तुम कहाँ चले गए थे? तुमने तो पलटकर पूछा भी नहीं। मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ और तुम मेरी लाइन काट रही हो। जब तुम फोन कर रहे थे उस वक्त मैं अपने शौहर के साथ थी। क्या? किसके साथ थी तुम? हाँ रोहान, अम्मी पापा ने मेरी शादी अगले दिन ही जाबर से करवा दी। क्या कह रही हो मदिया? सब ठीक तो है ना? उस बदतमीज ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है रोहान। मेरे नसीब में जो लिखा था वो हो गया है। मदिया ऐसी बातें मत करो। मैंने तुम्हें अपनाने की पूरी कोशिश की थी। मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेने तक के लिए आया था, लेकिन रोहान, मेरे नसीब में शायद यही लिखा था। अब तुम मुझे भूल जाओ और एक नई जिंदगी शुरू करो। ये तुम क्या कह रही हो मदिया? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो चुका है रोहान। मेरी जान, प्लीज मुझे भूल जाओ। क्या है ये? क्या है ये? भी तू अपने आशिक से बातें करती है? क्या है ये? नहीं, वो मैं सच सच बताओ, जब तू यहां बैठी हुई थी तब भी उसी का फोन आया था ना? उसी से बात कर रही थी ना जब मैं तेरे पास बैठा हुआ था? बोल ना, जवाब क्यों नहीं देती? बोल, अरे बोल बोल। जरा उसी की कॉल थी ना? ये लो, तुम्हारे पास खत्म हो गई थी ना? थैंक यू, तुम कितने अच्छे हो। तुम्हारी यही मोहब्बत तो मुझे तुम्हारे पास खींच लाती है। यू आर द बेस्ट शफकत। बस तुम हमेशा मेरी ही रहना सैरिश। मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी हूँ शफकत। तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो, मेरा इतना ख्याल और कौन रखेगा? ये तो बहुत छोटा सा काम है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वैसे तुम्हें पता है कि आज तुम्हारे ड्रग्स लेने में बहुत मुश्किल हो गई थी। क्यों? फिर तुम कैसे लाए? बस है मेरे कुछ दोस्त, मैं ले ही आया कुछ ना कुछ करके। मुझे लगता है कि मम्मा को शक हो गया है कि कोई मुझे ड्रग्स ला कर दे रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपसे तुम केयरफुल रहो। अगर उनका शक यकीन में बदल गया तो वो तो मेरी जान ही ले लेंगी। इसलिए तो मैं कह रही हूँ, अब से जब भी तुम लाओ एहतियात करना। मैं नहीं चाहती कि तुम पर कोई इल्जाम लगाए। कोई बात नहीं सैरिश, मैं तुम्हारे खातिर हर इल्जाम अपने सर ले सकता हूँ। सच बता आज मुझे, वही था ना? प्लीज मैं छोड़। क्या हो रहा है? अम्मी, आपने देखा? क्या बात है बेटा, तुम लोग लड़ क्यों रहे हो?
मामी ये बात आप इससे ही पूछ लीजिए। ये मदीहा आज भी अपने उस आशिक से बात कर रही थी। मदिया, ये जाबिर क्या कह रहा है? बताओ मदिया, बताओ कि जाबिर क्या कह रहे हैं। मामी, मैं इसे अपने घर की इज्जत समझकर इसकी कई बातों को नजरअंदाज करता रहा हूं। ये मेरी कोई बात ही नहीं सुनती। मैं जानता हूं जाबिर, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो 2 बोल बोल के इसको कब का फारिग कर चुका होता। हमें तुम्हारे जैसे धमा चाहिए था। अरे ऐसे क्या घूर रही हो अपने बाप को? बिल्कुल ठीक ही तो कह रहे हैं। अरे बदबख्त, इस तरह के शौहर नसीब वालियों को मिलते हैं, कदर कर लो इसकी। मामी, मामू, मैं बस आप लोगों की वजह से चुप हूं, वरना इसकी हरकतें ऐसी हैं नहीं कि नजरअंदाज की जाए। मुझे पता है जाबिर, पता है मुझे। अब जो भी है, जैसा भी है, अब इस घर की इज्जत और लाज तुम्हारे हाथों में है। मामू, मम्मी, प्लीज प्लीज मेरा घर टूटने से बचा लें। आप लोग समझाएं से कि रूहान नामी लड़के का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दे, प्लीज। मेरी बात कान खोल कर सुन लो मदिया, अगर आइंदा तुमने कोई ऐसी हरकत की तो हमसे बड़ा कोई नहीं होगा। साथ जाना बिल्लो दे घर, किने किने जाना बिल्लो दे घर। टिकट कटाओ लैंड बनाओ, टिकट कटाओ लैंड बनाओ। एक गिलास पानी लेकर आ। टिकट कट, अबे चल जा। लैंड बनाओ, ला 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 ला। ये क्या बकवास चल रही है यहाँ पे? शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या ड्रामे कर रहे हो यहाँ पे तुम? तभी मैं कहूं कि तुम्हारी तबीयत इतनी अच्छी कैसे हो गई? ड्रग्स तो तुम कोई ले नहीं रही हो, फिर कौन सा नशा चढ़ा हुआ है तुम्हें यहाँ? मामा, आपको उसको थप्पड़ नहीं मारनी चाहिए थी। जाहिर है तुम्हारा ड्रग डीलर जो है, तुम्हें तो होगी तकलीफ। आपको तो मेरा ख्याल रखने वाला हर शख्स बुरा लगता है। ये कोई तुम्हारा ख्याल नहीं रख रहा, मौत के कुएं में धकेल रहे हैं सब तुम्हें। जब तुम्हारी शक्ल ना सूखी हुई हड्डी जैसी हो जाएगी ना तो कोई पूछेगा भी नहीं तुम्हें। ये सब आपकी गलतफहमी है। मेरे दोस्त मेरा ख्याल रखते हैं और मैं आपकी तरह नहीं कि हर किसी से लड़ती रहूं और लोग बैठे बिठाए मेरे दुश्मन बन जाएं। क्या कह रही हो तुम? अपनी माँ पे इल्जाम लगा रही हो तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया, मैंने वही कहा जो हकीकत है और इस सब से हर कोई वाकिफ है। नशे करने से क्या रोकती है? अपने माँ के खिलाफ हो गई है, ठीक है। मम्मा, आप प्लीज यहाँ से चली जाएं, मुझे आपसे बात नहीं करनी और मुझे इस टॉपिक पे बिल्कुल बात नहीं करनी। प्लीज यहाँ से जाएं। तुम्हारे तो नशे उतारती हूँ मैं। अरे शफकत देख, क्या हुआ बेटा? मम्मी, मुझे हारफा फूफो ने थप्पड़ मारा है। थप्पड़ मारा है? मगर क्यों मारा है? उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम पे हाथ उठाने की? कुछ तो किया होगा तुमने, जब भी उस टार्जन की बच्ची ने तुम पे हाथ उठाया। पता नहीं अम्मी, मैं तो सहरे से बात कर रहा था, वो आई और एकदम से मुझे थप्पड़ मार दिया। है? ऐसे थप्पड़ मार दिया? उसकी बेटी क्या कोई बॉलीवुड की हीरोइन है जो उससे कोई बात नहीं कर सकता? बेटी का तो पता नहीं, मगर खुद को पता नहीं क्या समझती है। जब मर्जी दिल किया जिससे लड़ ली है, जब मर्जी दिल किया जिसको थप्पड़ मार दिया।
मैं अब्बू से शिकायत करूंगा। बेटा अपने अब्बा की तो रहने ही दो, मजीद की बोलती बंद हो जाती है आरफा के आगे। तो क्या मैं ऐसे ही मार खाता रहूं? नहीं नहीं मेरा लाल नहीं, तू रोना मत। मैं भी जाके पूछती हूँ उस चुड़ैल से, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें हाथ लगाने की। पानी भिजवाती हूँ। आरफा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पे हाथ उठाने की? उसने हरकत ही ऐसी की है। क्या कर दिया उसने तुम्हारी बेटी के साथ? उसने जो किया है ना, वो सुन के तो सारा जमाना थू थू करेगा उस पे। वही मैं आपसे अर्ज कर रही हूँ बीबी कि आप मुझे बताइए कि मेरे बेटे ने ऐसा किया क्या है जो आपने उसके ऊपर हाथ उठाया। उसने आके ये तो बता दिया कि मैंने उसे थप्पड़ मारा है, ये क्यों नहीं बताया कि क्यों मारा है। देखो आरफा, आज तो तुमने मेरे बेटे पे हाथ उठा लिया, मगर आइंदा अगर तुमने मेरे बेटे पे हाथ उठाया तो तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी मैं। तमीज से बात करो और पूछो अपने बेटे से जाके कि वो क्यों मेरी बेटी को नशे वाली दवाइयां लाके दे रहा है। क्या कहा? मेरा बेटा ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, बल्कि तुम अपनी बेटी पे नजर रखो, उसकी हरकतें मशकूक है। अरे वो तो शक्ल से नशे ही लगती है। बकवास क्यों कर रही हो तुम? जबान खींच के ना तुम्हारे हाथ में दे दूंगी मैं। अच्छा, बड़ी आई जबान खींचने वाली। सच बोला तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। सच तो बीबी अगर मैंने बोलना शुरू किए ना तो मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। खाना बदोश कहेंगी। क्या कहा? खाना बदोश? मुझे तुम्हारी सारी पोल पट्टियां पता है आरफा, मेरा मुंह मत खुलवा। आने तो मजीद को, फैसला करवाती हूँ आज तो मैं इस बात का। हाँ हाँ देख लूंगी उसको क्या फैसला करता है वो। हाथ मत उठाना है। कमल बेटा इधर आना। कहाँ जा रही थी? नहीं बस ऐसे ही। अच्छा बेटा, मैंने तुम्हें इसलिए रोका कि मुझे बताओ जो मोबाइल दिया था वो कब तक ठीक होके मिल जाएगा? पता नहीं अम्मी, लेकिन शॉप वाले भाई से मेरी बात हुई थी। वो कोशिश कर रहे हैं कि उसको वर्किंग कंडीशन में ले आएं किसी तरह। पता नहीं क्यों, जैसे लग रहा है कि उसमें कोई ना कोई क्लू जरूर होगा जिससे उमैर का कातिल हमें मिल जाएगा। अम्मी आप बस दुआ करें कि वो फोन जल्दी से ठीक हो जाए और जैसा हम चाह रहे हैं वैसा ही हो। इंशाल्लाह बस ठीक हो जाए। वैसे भी जब इंसान सच की राह पे चलता है ना तो अल्लाह उसकी मदद कर ही देता है। बिल्कुल, लेकिन पता नहीं अम्मी, मेरा दिल कह रहा है कि उस मोबाइल में हमें जरूर कोई ना कोई क्लू मिलेगा और हम अच्छे की उम्मीद रखेंगे तो अल्लाह ताला हमारे साथ अच्छा ही करेंगे। मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई। हाँ बेटा, ऐसा ही होता है। अब तो सारे और तुम्हारे बाबा दोनों ऑफिस पे जा रहे हैं, ये भी तो अच्छा हुआ है ना। ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है, लेकिन अम्मी आपने बाबा को कह देना है कि मजीद अंकल की एक्टिविटी पे नजर रखें, क्योंकि हम सबको उन्हीं पे शक हो रहा है। यहाँ बातें एहतियात से किया करो, ये ना हो कोई मजीद के खिलाफ बात सुन ले और मातात हो जाए। जी अम्मी ठीक है। अच्छा ये बताओ, ताहिरा से बात होती है तुम्हारी? सारिम के साथ खुश है ना? जी अम्मी आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। ताहिरा सारिम पे बहुत तवज्जो देती है, बहुत प्यार भी करती है और खुश भी है। शुक्र अल्लाह का। आप परेशान मत हुआ करें। तुम आ गए तो मैं क्यों परेशान होंगी? ये क्या बकवास चल रही है यहाँ पे? और
शफकत, शफकत, एक बात बताओ मुझे, कि तुम सहरिश को कौन से नशे की पुड़िया लाकर देते हो? ऐसा कुछ नहीं है अम्मी, आरफा पप्पू झूठ बोल रही है। वो क्यों झूठ बोलेगी भला? कोई बात तो जरूर है जिसका अफसाना बनाया उसने। अम्मी वो मुझे फंसाना चाहती हैं। मैं सिर्फ सहरिश से बात कर रहा था, वो कमरे में आई और आते ही मुझ पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती है आरफा तुम पर? साफ बात है अम्मी, उनको पसंद नहीं है कि मैं उनकी बेटी से बात करूं, इसीलिए वो मुझे फंसाना चाहती है। तो बेटा क्यों उसकी बेटी के आगे पीछे घूमते हो तुम? कोई हूर परी भी नहीं है वो, क्यों बात करने की कोशिश करते हो उससे बार बार? क्या हो गया अम्मी आपको? आप भी मुझ पर शक कर रही हैं? नहीं मेरा बच्चा, मैं शक नहीं कर रही हूँ तुम पर। मैं तो तुम्हें दुनिया के तौर तरीके समझा रही हूँ, ऊंच नीच बता रही हूँ। और अब मजीद से बात करनी पड़ेगी इस बारे में। सारे इख्तलाफात एक तरफ, मगर इतना घटिया इल्जाम लगा दिया मेरे बेटे पे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। रजब, मुझे आज पता चला कि मामा और मामू ने मिलकर रमन को बचपन में गायब किया था। क्या हो गया फारिस? तुझे कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं, मैंने उन दोनों की बातें खुद अपने कानों से सुनी। हैरत की बात है यार, इतनी छोटी सी बच्ची के साथ तुम्हारी अम्मी और तुम्हारे मामू को ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती है कि वो उसे खुद ही गायब करवा दे? सिर्फ यही नहीं, और तो और वो रमन को मरवाना चाहते हैं। क्या कह रहे हो फारिस? ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हें पता भी है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? अपनी माँ और अपने मामू के बारे में। मुझे खुद बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये बात तुमसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि तुम मुझे बता सको कि मैं क्या करूँ। कम से कम मैं रमन के खिलाफ होने वाली साजिश को नाकाम बना सकता हूँ। मैं तो तुम्हें यही कहूंगा कि तुम फौरन से आंटी से बात करो। मुझे तुम्हें अंदाजा नहीं, मुझे दोनों की बातें सुन के कितना दुख हो रहा है। वो किसी को कैसे मरवा सकती है? आज पहली बार मुझे अपनी मामा से नफरत हो। मैं तो तुमसे यही कहूंगा फारिस, तो तुम जाकर अपनी अम्मी को तमाम बातें बताओ, ताकि उन्हें पता चले कि तुम्हें ये सब कुछ पता चल चुका है और वो ये सब करने से रुक जाए। हो सकता है उस बच्ची की जान बच जाए। वो खुद तो क्या रुकेंगी, मुझे ही रोक देंगी सब सच कहने से। इसके अलावा और क्या हाल है फारिस? एक तरफ तुम्हारी माँ है और दूसरी तरफ तुम्हारी अपनी मोहब्बत। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किसे चुनते हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लग रहा है जैसे मैं दो दरियाओं के बीच फंस गया हूं। सिर्फ अल्लाह ही मेरी मदद कर सकता। क्या हुआ रोहन, ऐसे क्यों बैठे हो यहाँ? बस ऐसे ही बैठा हुआ। 2 दिन से तुम ऑफिस भी नहीं गए हो, क्यों? दिल नहीं कर रहा था ऑफिस जाने का, क्योंकि वहां पे उस्मान होता है। रोहन बेटा, अगर यही बात है तो फिर तो तुम्हारा ऑफिस जाना और भी जरूरी है। जाके देखो, पता तो चले कि उस्मान कर क्या रहा है। आप सही कह रही हैं, पर मुझे उसकी शक्ल देखकर गुस्सा आता है। समझ सकती हूँ तुम्हारे जज्बात, लेकिन करना पड़ता है। मतलब हम अच्छे बुरे की तमीज करना छोड़ दें? रोहान, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जिंदगी में इंसान का वास्ता बहुत तरह के लोगों से पड़ता है, और ये तो फिर तुम्हारा बिजनेस है। तुम क्यों पीछे हट रहे हो इससे? दिल पर जबर रख कर ही जिंदगी बसर कर रहा हूं मैं। मुझे लगता है तुम्हारे दिल में कोई और बात भी है, अपनी माँ को नहीं बताओगे? क्या फायदा बताकर भी, आपकी है ना, और आपका स्टेटस हमेशा सामने जो आ जाता है। तंज कर रहे हो मुझ पे? हकीकत बयान कर रहा हूं, हकीकत।
हेलो। हेलो, मैं मोबाइल शॉप से बात कर रहा हूँ। जी भाई, क्या बना फोन का? ठीक हो गया फोन? आपने जो मुझे फोन दिया था वो रिपेयर हो गया। क्या कहा आपने? मैं समझी नहीं, दोबारा बोलें प्लीज। अरे आपने जो फोन दिया था ठीक हो गया है, आप आके ले जाए उसे। थैंक यू सो मच भाई। आपको पता है आपने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया। थैंक यू सो मच। अरे ये तो हमारा काम है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये आपका काम है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिन पर इंसान की जिंदगी का इन्हिसार होता है। मैं समझा नहीं, लेकिन आपका काम हो गया, यही हमारी कामयाबी है। जी जी, मैं बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। आप प्लीज शॉप से कहीं भी मत जाइएगा। ओके, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, आप आ जाए। थैंक यू भाई, खुदा हाफिज। अल्लाह तेरा शुक्र। अरे बड़ी खुश नजर आ रही हो। बात ही इतनी खुशी की है। तुम्हें पता है सारिम का जो फोन था ना, वो रिपेयर करवाने के लिए दिया था और वो फोन ठीक हो गया है। ना करो तो हाँ। बहुत खुशी की बात है। 10 साल से बंद फोन ठीक हो गया, तेरा शुक्र है। हाँ, बात तो बहुत खुशी की है। बस इंसान को चाहिए वो जो भी काम करे दिल से और नियत साफ होनी चाहिए। अल्लाह पाक खुद ब खुद आसानी कर देती है। बिल्कुल सही कहा तुमने, अमाल का दारोमदार नियतों पे ही होता है। बस तुम दुआ करना उस फोन में अब्बू की बेगुनाही का कोई ना कोई सबूत जरूर मिले। मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि वो फोन उसी टाइम गुमा था ना जब उमैर अंकल का मर्डर हुआ था। तो सारिम उस वक्त वीडियो बना रहे थे, राइट? तो कोई ना कोई ऑडियो वीडियो कोई क्लू तो होगा ना। हाँ इंशाल्लाह। अभी शॉप से कॉल आई थी, बस मैं फोन लेने जा रही हूँ, फिर से बैग लेकर आती हूँ। रमल मेरी बात सुनो, तुम अकेले जा रही हो? तुम फ्री, मैंने कैब बुलवाई, टेंशन ना लो। हाँ, लेकिन पहले भी तुम्हारे साथ एक इंसिडेंट हो चुका है ना, मैं नहीं चाहती तुम अकेले जाओ। अल्लाह मालिक है, तुम दुआ करना, मैं अम्मी को बता के जाऊंगी। बस बैग लेकर आती हूँ, बस तुम टेंशन नहीं लो, दुआ से। हाँ फुरकान, क्या हाल है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं कल तेरे पास जरूर आता। नहीं नहीं, रकम तो मेरे पास आ गई है। इस बार पूरे 5 लाख लगाऊंगा इस बाजी पर, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, इस बार मेरी रकम डबल होनी चाहिए, समझा? एक बात बता फुरकान, ये 5 के 10 तो हो जाएंगे ना? बस तो फिर फिक्र ना कर, सुबह आता हूँ तेरे पास रकम लेकर, समझा? और ये अपने ससुर का भी मुंह बंद कराऊंगा मैं, दिन रात बिजनेस बिजनेस की रट लगा के बैठा रहता है। बस यार, ये पिछली बार जो मेरी रकम डूब गई थी ना तेरी तरफ से, बड़ी मायूसी हुई थी मुझे। ओ भाई, पूरे 50 लाख का घर बेचकर आया था हैदराबाद से, समझा? अबे हाँ, उसी रकम का झांसा देके तो उस ससुर को फंसाया मैंने अपने, वरना मेरे जैसे बंदे को कोई बेटी कहाँ देता है, तुझे पता है? हमारे जैसे लोगों का कुछ नहीं होता। अबे हाँ ना, तो जब तक बेवकूफ़ जिंदा है, अक्लमंद का राज है। चल, फिर सुबह मुलाकात होगी तुझसे, ठीक है? ओके। हेलो, मैं फरजाना बात कर रही हूँ। कौन फरजाना? लगता है पहचाना नहीं, ताहिरा की अम्मी और सारिम की सास। अच्छा अच्छा, जी बताइए, कोई काम था आपको मुझसे? मैंने फोन इसलिए किया कि आप मेहरबानी फरमाकर अपने बेटे को समझाएं। क्या किया है रोहान ने? वो आरफा बहन, आपका बेटा मेरी बेटी को घर से भगा कर ले जाना चाहता है। किस किस्म की फजूल बातें कर रही हैं आप? क्यों इल्जाम लगा रही हैं मेरे बेटे पे ऐसे? देखिए, मैं इल्जाम नहीं लगा रही, सच बता रही हूँ आपको। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। आपकी बेटी ही जिम्मेदार होगी इस सब की, बल्कि वो तो खुद मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश कर रही है। जबान संभाल कर बात करें। अपने बेटे को समझाने की बजाय मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रही हैं।
मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ आपकी बेटी पे, बल्कि वो बता रही हूँ कि आप भी यही चाहती हैं। लगता आप होश में नहीं है। क्या बकवास कर रही हैं? आपकी एक बेटी तो इतने बड़े से घर की बहू बन गई, अब आप ये चाहती हैं कि आपकी दूसरी बेटी भी इसी घर की बहू बने। मुझे लगा कि मैं आपको फोन करके बताऊंगी तो आप मेरी बात को समझेंगी और अपने बेटे को समझाएंगी, लेकिन आप तो। मेरी बात सुने, आइंदा मुझे कॉल मत कीजिएगा और अपनी बेटी को लगाम दे के रखें। हेलो सल्लू बोल रहा हूँ यार, हैदराबाद से। हाँ सल्लू बोल, कैसा है? मेरी याद कैसे आ गई? यार मुझे तो याद आई, तुम्हें तो वो भी नहीं आई। बस यार क्या बताऊं, यहाँ कराची आकर ऐसा मसरूफ हुआ हूं कि ख्याल ही नहीं रहा तुझे फोन करूं। तुम्हें तो ख्याल नहीं आया, लेकिन किसी और को तुम्हारा बड़ी शिद्दत से ख्याल आ रहा है जावेद। मेरा ख्याल? अरे किसको मेरा ख्याल आ गया? हैदराबाद पुलिस। क्या? तुम्हारी एफआईआर दोबारा खुल गई है और पुलिस तुम्हें जगह जगह ढूंढ रही है, उसी डकैती के केस में जिसे तुम करने के बाद कराची फरार हो गए थे। ढूंढने दे यार, ढूंढने दे। जाबिर को कोई पकड़ नहीं सकता, इतना आसान नहीं है। और उनके फरिश्तों को भी नहीं पता मैं कराची में किस जगह मौजूद हूँ। मैंने तुम्हें इसीलिए फोन किया है कि जरा एहतियात से, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं भाई। कानून के हाथों से ज्यादा तेरे भाई के पाँव लंबे हैं। जैसे जैसे कानून के हाथ मेरी तरफ आएंगे वैसे वैसे मेरे पैर मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाएंगे। देख लो जाबिर, कदम से भागने के लिए नहीं होते, जमाने के लिए भी होते हैं। कहीं तुम किसी मुसीबत में गिरफ्तार ना हो जाओ। बेफिक्र रह सल्लू, कुछ नहीं होगा मुझे। चलो चलो ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। रखता हूँ, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। बताओ क्या मसला है? एक तरफ रूहान ने मेरा दिमाग खराब किया हुआ है, तुम्हें भी कोई ना कोई मसला होगा, तुम भी बता दो। जब इंसान के अमाल और नियत खराब हो, परेशानी उसका मुकद्दर होता है मामा। क्या कह रहे हो तुम? क्या कहना चाहते हो मुझसे? मैंने आपकी और मामू की सारी बातें सुन ली। मैं आप दोनों के असल मकासद जान चुका हूं। क्या कह रहे हो तुम? मुझे समझ में नहीं आ रही, क्या बात कर रहे हो तुम? आप अच्छी तरह जानती है कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आपने और मामू ने मिलकर बचपन में रमन को गायब करवाया। उसने सारा बचपन माँ बाप के बगैर गुजारा और अब आप उसे मरवाना चाहती है। या अल्लाह, मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है जिसकी मुझे जाबिर की शक्ल में इतनी बड़ी सजा मिल रही है। या अल्लाह, मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखा दे जिससे मेरे माँ बाप इस जाबिर की असलियत से वाकिफ हो जाएं। मैं कब तक ये इसके जुल्म सहती रहूंगी? मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? जाबिर ने तो अपनी सारी रकम जुए में हार दी है और अब मेरे जेवर भी बेचकर उसकी रकम भी दांव पर लगा रहा है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। इस तरह हाथ पर हाथ रखे बैठने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं क्यों ना इसकी सारी हरकतें रिकॉर्ड करके अम्मी और पापा को दिखाऊं
तब जाकर उन्हें मेरी बात का यकीन आएगा। यह आइडिया तो जबरदस्त है। इसकी यह हरकत देखकर तो उसे झुठलाने की कोई हिम्मत भी नहीं करेगा, मुझे इल्जाम भी नहीं देगा। हाँ, यही करती हूँ। फारिस बेटा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैंने कुछ भी नहीं किया। मम्मा, अगर किसी और ने ये बात की होती मैं उसका मुंह तोड़ देता, लेकिन मैंने अपने कानों से आपकी सब बातें सुन ली। और तो और आपने उस्मान ताया को मरवाने की कोशिश की। वो तो उनकी किस्मत अच्छी थी जो वो बच गए। मम्मा प्लीज प्लीज अल्लाह से डरे। अल्लाह की लाठी पे आवाज है, अगर उसका कहर नाजिल हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेगी। मम्मा रोक ले अपने आप। शैतान की आलाकार मत बने। वो हम सबसे गलत काम करवा के दूर खड़ा हम पे हंस रहा है। ऐसा मत करे, वो हमारा खुला दुश्मन। फारिस, तुम हद से ज्यादा बढ़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस तबलीग की कोई जरूरत नहीं है। मम्मा, आपको और आप जैसे लोगों को ही तबलीग की जरूरत है, वरना खुदा के दावत याफ्ता लोग बुरे काम से बाज रहते हैं और गलत काम करने से डरते हैं। फारिस, चीखिए मत अब आप।